Good morning, sir. Good morning. What's your name? My name is Shivam. What's your future planning? My future planning is like a perfect person with the MBA and with the IT. So with the leadership thing of IT group, I want to be on that position. Okay. जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपके माइंड में क्या था? जस्ट मेरे माइंड में ये था कि सर एक्चुअली मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं अब्रॉड जाके मीन्स इन यूएसए MIS नाम का कोर्स था, तो मैं वहाँ जाके यही कोर्स करने वाला था। जो जब मुझे ये जानने को मिला कि ये कोर्स यहीं हो रहा है, देन मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, अगर कुछ कमी रह गई देन आई विल जस्ट गो। तो मैंने यहाँ के वो चीज़ के बारे में सबसे पहले सोचा कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। आपके प्रोग्राम में आई थिंक कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, मेरे प्रोग्राम में। तो जब आपने सुना कि आपके एकेडमिक हेड वो क्लासेस लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या था? जब क्लासेस लेने आ रहे थे सबसे पहले वो चीज़ पता नहीं था, हमें सिर्फ लगा था कि इट्स नॉर्मल प्रिंसिपल मैनेजमेंट थिंग जो पहले 12 कॉमर्स और उसमें पढ़ाई जाती है। बट जब यहाँ आए तब कुछ डिफरेंशियल थिंग देखने को मिली जो हमने नहीं सोचा था। सो इट्स लाइक द न्यू थिंग, जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है, जो रियल लाइफ में यूज होती है, तो वो चीज़ हमें रियल में देखने को मिली। पर बिफोर दैट आपने जो स्टडी की, जस्ट लाइक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अभी आप ये प्रोग्राम लर्न कर रहे हो, इसमें एंड उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने सब्जेक्ट स्टडी की, तो उसमें क्या डिफरेंस था अभी? देखो, सबसे पहले तो मैं IT फील्ड से हूँ, सो वहाँ पे मैनेजमेंट 1% भी नहीं आता था। सो मैंने जब मेरा BCA कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहाँ आया, क्योंकि मैंने पहले इस सब्जेक्ट के बारे में क्या मैनेजमेंट होता है, क्या IT के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, वो मैंने उसके बारे में पहले रिसर्च किया था, बाकी मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। सो मेरे फंडामेंटल्स क्लियर थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो उसके बाद मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि भाई जो भी मुझे करना है वो इस रिलेटेड करना है और मुझे अपने आप को उसमें कैसे निखारना है। तो मैंने यहाँ आके जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और जब मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज मिला तो मुझे वो बहुत सपोर्टिव दिखाएगा कि भाई इस तरह से आप अपने आप को निखार सकते हैं। जब आपने फर्स्ट क्लास अटेंड की और पहले की क्लासेस में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट क्लास अटेंड की इस नॉर्मल IT थिंग्स, वो सिर्फ नेटवर्किंग के बारे में ही पढ़ाया जा रहा था और वो जो नॉर्मल IT फील्ड होती है जो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और जब MBA की क्लास अटेंड की तब मैंने प्रैक्टिकल रियल लाइफ का इंटरव्यू टेक्निक्स होती है या फिर प्लानिंग टेक्निक्स होती है या ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक होती है, वो सब जो स्किल होती है जो हर एक बंदे में होती है बट उसे मॉडिफाई करना पड़ता है, उसे और ज़्यादा निकालना पड़ता है। वो स्किल, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो चीज़ बहुत बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंशिएशन था। आपने फर्स्ट डे क्लासेस अटेंड की एंड लास्ट डे क्लासेस अटेंड की, तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? आई कैन से दैट कि मेरे में बहुत सारी चीज़ का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कहीं में लाइक ऐसी चीज़ थी जो मैं जान के भी नहीं जान पा रहा था, वो चीज़ जो मेरे में थी, सो वो चीज़ मैंने अपने आप में देखी और वो चीज़ को मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की और सर ने मुझे अच्छी तरह से बोला कि ये चीज़ को इम्प्रूव करो। तो वो जो तराशने की चीज़ थी तो वो ऐसी चीज़ मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। एंड लाइफ में आपके विजन्स क्या थे? मेरे विजन ये है कि जब से सबसे पहले मैं मेरा एक पर्टिकुलर जॉब करना चाहता हूँ जो मेरे क्राइटेरिया में, जैसे मैं एक ग्रुप लीडर बनना चाहता हूँ, एक IT पर्सन का जो MBA के साथ भी रिलेटेड है और एक IT पर्सन डिग्री के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैं एक ग्रुप लीड पाऊँ। मुझे सभी फंडामेंटल मेरे IT के और वो सभी क्लियर होने चाहिए, तभी मैं ग्रुप लीडर बन सकता हूँ। तो मेरे सबसे पहला काम था और उसके लिए मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैनेजमेंट वाले फंडा थे वो जो मैंने अभी सीख लिए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत काफ़ी हद तक हो गए। और उसके बाद मैं अपना बिजनेस भी करना चाहता हूँ और वो देखना भी चाहता हूँ कि मैं कितनी हद तक सक्सेसफुल हो पाऊँ। तो इस नीड टाइम बट आई विल ट्राई टू सक्सीड। ये विजन्स आपके पहले थे या अभी हैं? पहले ये विजन्स थे कि मैं करूँगा, अब ऐसा है कि मैं करूँगा, उसमें जो परसेंटेज होता है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि वो जो मैनेजमेंटल थिंग होती है, IT तो पढ़ लिया, चलो पढ़ने के लिए पढ़ लिया, बट जो उसे मैनेज करने की बात है वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जैसे 4 बंदों को मैनेज करना या 10 बंदों को मैनेज करना बहुत छोटी चीज़ नहीं है। सो वो मुझे मैनेजमेंट के थ्रू ही दिखना था कि मैं कैसे मैनेज कर पाता हूँ। सो जब मैंने ये चीज़ सीखी तब मुझे में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं वो चीज़ को मैनेज कर पाऊँगा और वो भी अच्छे से कर पाऊँगा। सो दैट्स द थिंग आई इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑन माई सेल्फ। इस टाइम पीरियड में आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट की? इन टाइम पीरियड सबसे पहले जो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है, जैसे आई कॉन्टेक्ट होते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो अपने जो एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप स्टेज पे जाते हो या कोई भी किसी भी जगह पे आप जाते हो, तो ऐसा नहीं होता कि MBA वाले पर्सन को IT पता और IT वाले पर्सन को MBA पता। इस कोर्स में ऐसा है कि MBA IT एक ही बंदे को पता है।
तो जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा तो मेरे को एक और बंदे को लेके नहीं जाना पड़ेगा, मैं फ्लुएंटली उसे दे पाऊंगा, सभी डाउट क्लियर कर पाऊंगा और मेरे में कुछ अलग ही एक कॉन्फिडेंस होगा जिससे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। How you can correlate with knowledge and skills? विद दिस थिंग रिलेटेड विद दिस थिंग मीन्स मैंने जो चीज़ पढ़ी थी वो मेरे माइंड में थी। रिप्रेजेंट थिंग माइंड में हर एक चीज़ होती है, उसे रिप्रेजेंट करने की काबिलियत होनी चाहिए, तो वो काबिलियत मुझे सीखनी थी और मैंने वो शायद सीख ली थी। आप ऐसा कह सकते हो कि केवल नॉलेज के बेस पे आप कहीं पे भी ग्रोथ कर सकते हो या आप अच्छी जॉब ले सकते हो या आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को? नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि नॉलेज के बेस पे ही होता है, क्योंकि कहीं हद तक ऐसा होता है कि आप में नॉलेज होता है बट अगर आप उसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते या उसे अच्छी तरह से कंपनी के लिए डाइवर्ट नहीं कर पाते जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उसके गोल्स हैं, तो उसके बिना वो नॉलेज कोई काम का नहीं होता। हाँ, आप ये चीज़ कर पाते, वो चीज़ मैनेजमेंट में क्या होती है, आपका दिमाग कुछ अलग नज़रिए से सोचता है जो कंपनी को सबसे ज़्यादा जरूरी हो, तो वो फंडा क्लियर हो जाता है तो आपको एक अलग ही कंपनी को भी एक प्रॉफिट होता है और आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस और अलग ही प्रॉफिट में चलते हो कि भी आप इस बंदे से कुछ अलग हो। सो वो स्किल होती है जो अलग रखने की, वो मेरे में आ चुकी है। आप ऐसा बोल रहे हो थियोरेटिकल नॉलेज को आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कन्वर्ट किया और उसको यूज किया। यूज, हाँ, वो यूटिलाइजेशन है।